जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बचपन से लेके आज तक हम इस चीज़ को सुनते हुए आए हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही कर्मफल हमारे सामने आता है और ज़रूर आता है। तो वो कहते हैं ना, पेड़ लगाए बबूल के, फल काहे के खाए। आज हम सभी दुखी हैं कि हमारे पड़ोस के देश में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, और मैं उस विषय पे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन हम बहुत बार ये देखते हैं, भारत में भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कैलेमिटीज़ आई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना, ऐसा सब क्यों होता है? ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे, फिर ये क्या हो गया। एक्चुअली क्या होता है, एक तो चीज़ होती है कर्मा, दूसरी चीज़ होती है कलेक्टिव कर्मा। तो कलेक्टिव कर्म का क्या होता है, जब कोई भी समाज, संस्था, व्यक्ति का कोई भी समूह किसी गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो वहाँ कलेक्टिव कर्मा आ जाते हैं। मैं आजकल ये बहुत सुन रही हूँ कि बड़े शहरों की जो ऊंची ऊंची सोसाइटीज़ हो बन गई हैं, वो जानवरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक फेमस सेलिब्रिटी है, उन्होंने तो बड़े गर्व के साथ डाला था कि उनकी बिल्डिंग में जो बिल्लियाँ हो गई थी तो उन्होंने 2-3 दिन उन्हें खाना खिलाया, और चौथे दिन किसी फ्रेंड को बुला के उन्हें पकड़वा के उनको सबको नसबंदी करवाई। जिसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि ये नसबंदी का प्रोसेस जब हम जानवरों का करवाते हैं ना, ये उनके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट होती है, कोई खुशी की चीज़ नहीं होती, वो उसमें ट्रॉमा में जाते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक या दो बिल्ली रह गए, सारी बिल्लियाँ वो भाग गईं, या उन्होंने ही कहीं गायब कर दी होंगी जो उन्होंने कैमरा से नहीं दिखाई। तो ये जो सोसाइटीज़ के अंदर चीज़ें बढ़ रही हैं, ये सब एक ख़तरनाक इंसिडेंट को या किसी ऐसी बड़ी घटना को इनवाइट करती हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये जितने भी निर्माण है ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके पहले रहने वाले ये पशु ही थे, लेकिन जब बिल्डर्स इन्हें ख़रीद लेते हैं तो बड़ी क्रूएलिटी से वहाँ के पेड़ पौधों को कटवा देते हैं। जहाँ ये जानवर पड़े होते हैं इन्हें भगवा देते हैं, वहाँ ये जो है कंस्ट्रक्शन करवा देंगे। फिर वहाँ पे जो लोग आते हैं वो बेचारे इतने छोटे दिल के आते हैं कि सोसाइटी के गेट के पास बैठा हुआ भी उन्हें कोई जानवर बुरा लगता है, वो गंदगी फैला रहा होता है। खुद भर भर के प्लास्टिक बैग्स डाल के धरती माता की क्या बोले तो सत्यानाश कर चुके हैं। काफ़ी हद तक वो नज़र नहीं आता। स्पेशली मैं बड़े शहरों के, हमारे यहाँ दिल्ली में एक कचरे का पहाड़ है, बहुत ऊंचा। मुझे उसमें एक भी कचरा किसी जानवर का बनाया हुआ नहीं दिखाई देता। प्लास्टिक के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स, पॉली बैग्स, प्लास्टिक शीट्स, डब्बे, डस्टबिन, यूज्ड किए हुए एसेसरीज़, कॉस्मेटिक्स के खाली पैक्स और ऐसा बहुत कुछ। इनमें से एक भी चीज़ किसी जानवर से संबंधित नहीं है। इस सब को बनाने वाले ये मनुष्य ही हैं, और इस्तेमाल करने वाले भी मनुष्य ही हैं। और यही मनुष्य हैं जो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि कुत्ते गंदगी फैला रहे हैं, गाय यहाँ गोबर करती है, और ये जानवर यहाँ बैठ गया तो गंदा हो गया। लेकिन उसी जगह जब आप अपनी कार खड़ी करते हैं तो वो बहुत सफाई होती है। यही सफाई का चिल्लाने वाले लोग मौका मिलते ही किसी भी पेड़ पे अपनी नेचर्स कॉल को रिलैक्स करने से नहीं रुकते, तब सफाई ये भूल जाते हैं। तो ये ना हमारे जो कर्म होते हैं, कलेक्टिव कर्मास, ये भी एक ना एक दिन रंग लाते हैं। जैसे कि अभी हुआ था कोरोना, शायद हम सब भूल गए होंगे 2020 और 21 में कितनी भयानक आपदा से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन फिर हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, फिर हम प्लास्टिक पे, डिस्पोजेबल्स पे, इन पे कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। अभी 15 अगस्त आएगा, हमें बहुत सारा ऐसा मिलेगा, बैलून्स, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के डेकोरेशंस,
और ढेर सारे थर्माकोल के डिस्पोजेबल्स जो लिटरली धरती माता के लिए जहर हैं, वो सब मिलेंगे। उसके अलावा हम इतने अच्छे भी लोग हैं, उसके अलावा हम इतने अच्छे लोग हैं कि तिरंगा पैरों में भी होगा तो ध्यान नहीं देंगे, और प्रकृति को हर तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। कोई पशु प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हानि नहीं पहुंचा रहा, वो उससे अलाइन होकर चल रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैं जो नुकसान दे रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस समय हमें अपने निजी कर्म पे ध्यान देने की ज़रूरत है। समाज को ऐसे संस्थानिक नियम बनाने की आवश्यकता है जो उन्हें उत्थान की ओर ले जाए, पतन की ओर नहीं। तो मुझे यही लगता है कि हम सबको ध्यान देने की अब बहुत ज़रूरत है, और ये ध्यान करना ही होगा। आप देखिए मैक्सिमम कंट्रीज़ जहाँ एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, वही कंट्रीज़ नेचुरल कैलेमिटीज़, रियॉट्स या किसी और तरह की बुरी स्थिति से गुज़र रही हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन ये भी हमें सच स्वीकारना होगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। प्लीज़ ईयरफोन्स यूज़ करें। प्लीज़ अपनी जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। किसी बारे में सवाल हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त ऋतु कौशल। मेरे काम को आप जानते हैं, मैं टैरोट रीडिंग सेशंस भी देती हूँ, और उसके अलावा रेकी वगैरह भी सिखाती हूँ। थैंक यू।